किडनी स्टोन के बारे में कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं, कुछ ऐसे तथ्य होते हैं जो कई बार प्लेन एमबीबीएस डॉक्टर को भी नहीं पता होते, एक जनरल पब्लिक को तो कैसे पता होगी। मुझे 10 साल से ज़्यादा हो गए हैं यूरोलॉजी प्रैक्टिस करते हुए और ये मेरे 10 साल के अनुभव के 10 सबसे बड़े मिथक हैं, सबसे बड़े तथ्य हैं जो मरीजों को नहीं पता होते और ये वो गलतियाँ हैं जो वो करते हैं। वीडियो को अगर आप एंड तक देखेंगे तो आपका ज्ञान बहुत बढ़ेगा और आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। You'll always thank me later, लाइक सब्सक्राइब करके। सबसे पहला, पब्लिक में जनरली ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि स्टोन हमेशा दर्द करते हैं। पेनलेस स्टोन्स या साइलेंट स्टोन्स बहुत ज़्यादा होते हैं। स्टोन्स दिक्कत जनरली तब करते हैं जब वो आके अटक जाएं पाइप में, जिसे यूरेटर कहते हैं, या किडनी में ही आके ब्लॉकेज कर दें। लेकिन तभी भी वो साइलेंट रह सकते हैं और पब्लिक को हमेशा ये लगता है कि ना भैया दर्द नहीं कर रहा तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको हमेशा अपने जनरल हेल्थ चेकअप जब भी आप कराते हो साल में एक बार, तो अल्ट्रासाउंड एक ज़रूर कराएं। ऐसे साइलेंट स्टोन्स आसानी से पिकअप हो जाते हैं। आजकल अल्ट्रासाउंड इतना सस्ता है और हर जगह अवेलेबल है। एक छोटा सा अल्ट्रासाउंड साल में एक बार कराने में शायद मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बाकी चॉइस तो हमेशा आपकी ही रहती है। दूसरा, जब किसी के पथरी हो जाती है और वह उसके लिए दवा खाता है, कई बार दवा खाने के बाद जो अटकने से पथरी के दर्द हो रहा होता है वो चले जाता है और जब दर्द चले जाता है तो मरीज समझता है हाँ भैया मेरी तो पथरी निकल गई है। और ऐसा मेरे साथ कई बार ही हुआ है कि पेशेंट को पथरी 3 साल पहले थी, वह आया कि डॉक्टर साहब हमने तो सोचा था पथरी निकल गई, हमने ऐसे ही अल्ट्रासाउंड कराया, पथरी तो वहीं अटकी थी और किडनी हमारी बता रहे हैं कि खराब हो रही है। तो इसीलिए अगर आपके पथरी अटकती है, आप उसकी दवा लेते हैं, तो उसे अल्ट्रासाउंड या किसी और इमेजिंग से, जैसे कि सीटी स्कैन, चेक करवाएं कि भैया वो निकल गई कि नहीं निकल गई, और तभी एश्योर हों कि इलाज पूरा हो गया है। डॉक्टर कई बार बताते हैं कि पथरी अटकी रह गई तो किडनी खराब हो जाएगी, तो मरीज क्या करता है, अपना केएफटी या क्रिएटिनिन यानी किडनी का जो ब्लड टेस्ट होता है वो कराते रहता है और कहता है डॉक्टर साहब हमारे तो क्रिएटिनिन तो नॉर्मल ही है, तो इसका मतलब पथरी कोई दिक्कत नहीं कर रही है, हम दवा खाते रह रहे हैं। सबसे बड़ी कॉमन एक मिथ लोगों को ये नहीं पता कि क्रिएटिनिन एक ग्लोबल फंक्शन टेस्ट होता है, यानी वह दोनों गुर्दों का फंक्शन बताता है। अगर आपका एक गुर्दा बिल्कुल ठीक है और दूसरे में पत्थर अटका है तो भी क्रिएटिनिन नॉर्मल रहेगा। दूसरा गुर्दा अगर पथरी से खराब भी हो गया और एक गुर्दा जो दूसरा है बचा हुआ वो बिल्कुल ठीक है, उसमें कोई पथरी नहीं है, तो क्रिएटिनिन नॉर्मल रहेगा। उसका ये मतलब नहीं कि पथरी दूसरे गुर्दे को खराब नहीं कर रही है। तो आपको बड़ा संभलना है इस बारे में। फंक्शंस जानने के लिए किडनी के दोनों अलग अलग टेस्ट होते हैं, जैसे कि रीनल स्कैन या सीटी स्कैन कंट्रास्ट या सीटी आईवीपी या आईवीपी, वो डॉक्टर सलाह पे अपने आप को कराएगा और तभी आपको फंक्शन किडनियों का पता रहता है। खाली क्रिएटिन टेस्ट के भरोसे ना बैठें। अब ये बड़ा एक रोचक तथ्य मिथ्य जो भी इसे आप कहें, अल्ट्रासाउंड से लेके है। अल्ट्रासाउंड जब मरीज कराता है तो उसमें स्टोन का साइज हर बार थोड़ा बहुत अलग आता है। अल्ट्रासाउंड कोई पत्थर की लकीर नहीं है। फॉर एग्जाम्पल अगर 8 mm का वो स्टोन है तो कभी वो 6 mm, 5.5 mm का भी दिख सकता है अल्ट्रासाउंड में, कभी वो 10 mm भी दिख सकता है। क्यों? क्योंकि अल्ट्रासाउंड में मशीन की सेटिंग करने वाला किस एंगल से कर रहा है, आपके पेट में कितनी गैस है, क्या वो नापने का तरीका है, उसे सबसे मोटा डायमेंशन नाप रहे हैं या पतला डायमेंशन वो नाप रहे हैं, इस हर चीज़ पे डिपेंड करता है कि क्या साइज उसमें बताया जा रहा है। कई बार मरीज आता है, दवाई खाता है, 8 mm की पथरी अगले अल्ट्रासाउंड में दिखती है 6 mm, हमारी तो पथरी कट रही है। फिर कराता है अल्ट्रासाउंड, वो 10 mm हो गई। अरे भाई पथरी उतने ही साइज की है। अल्ट्रासाउंड एक स्क्रीनिंग टूल है, वो कोई भगवान नहीं है, वो हमें एक मोटा मोटा आइडिया देता है। बिल्कुल साइज कंफर्म करने के लिए और टूल्स होते हैं जैसे कि सीटी स्कैन, वो हम कराते हैं। वो जब ज़रूरी होगा तभी एक यूरोलॉजिस्ट जैसे मैं या कोई भी यूरोलॉजिस्ट कराएगा। तो इस भरोसे आपको नहीं बैठना है। अल्ट्रासाउंड का इंटरप्रिटेशन डॉक्टर के लिए है, वो रिपोर्ट आपके समझने के लिए नहीं है। ऐसे ही नहीं कोई 15 साल पढ़ाई कर रहा है, तो उसको ढंग से इंटरप्रेट करें। नहीं समझ आ रहा तो यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करें। दवा का ट्रायल कब तक लेना है? अरे भाई दवा का ट्रायल जनरली हम लोग जो पथरी अटकी होती है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो ऐसे ही किडनी में पड़ी है, कोई दिक्कत नहीं कर रही, छोटी सी पथरी है, उसकी नहीं। अगर वो बड़ी पथरी नहीं है, पाइप में आके अटक गई है और दवा से हम उसे निकालना चाह रहे हैं, तो जो लिटरेचर कहता है 6 से 8 हफ्ते तक हम दवा से उसे निकलने का ट्रायल देते हैं। उसके बाद क्योंकि किडनी में उस पत्थर से डैमेज होने की संभावना रहती है,
पत्थर पाइप में भी हो तो डैमेज तो किडनी में ही करता है, क्योंकि बैक प्रेशर किडनी में जाता है। इसीलिए 6 से 8 हफ्ते बाद रिकमेंडेड होता है कि पथरी हम निकाल दें। नहीं तो वो किडनी में भी डैमेज पहुँचाता है, और जहाँ वो अटका होता है यूरेटर में, यानी मूत्र नलिका में, जो किडनी से पेशाब के थैले तक जाती है, उसे भी कई बार बिल्कुल डैमेज कर देता है। और जब हम ऑपरेट करके पत्थर निकालते हैं, चाहे लेज़र से, दूरबीन से, कैसे भी, उसके बाद भी वह रास्ता सिकुड़ने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि पत्थर लंबा रह गया होता है। तो उससे ज़्यादा शायद आपको वेट नहीं करना चाहिए, इतने भगवान भरोसे नहीं रहना चाहिए। एक तथ्य आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक मेडिसिन्स के बारे में। अरे भैया, ये भी पैथी है, सही है, लेकिन आप उस डॉक्टर से तो मिलो जो आयुर्वेद का या होम्योपैथी का विशेषज्ञ हो। अपनी मर्जी से बर्बरीज ले लो, अपनी मर्जी से नीरी ले लो। अरे ऐसा नहीं है। आपको अगर होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक भी इलाज कराना है, आप सही उस विशेषज्ञ के पास जो वो डिग्री होल्ड करते हैं, इधर होम्योपैथी की या आयुर्वेद की, उनके पास जाएं। अपनी मर्जी से प्रैक्टिशनर ना बने, उन दवाइयों के भी साइड इफेक्ट हो सकते हैं, उनसे ज़रूर मिलें। किडनी में पत्थर हो रहा है और आप यूरोलॉजिस्ट के पास ही ना आए। एक ज़माना था जब यूरोलॉजिस्ट बड़े कम होते थे। आज भी भारत के कई कोनों में बहुत यूरोलॉजिस्ट नहीं मिलते। लेकिन अगर आपके किडनी में या किडनी के नली में, मूत्र नली में, पेशाब के थैले में, इन जगहों में पत्थर है, पथरी है, तो आप यूरोलॉजिस्ट से मिलेंगे। UROLOGIST। प्लीज़, आप यूरोलॉजिस्ट के पास जनरली कई बार इतनी लेट आते हो कि जब तक तो बहुत देर हो गई होती है, तो पहले ही आ जाएंगे तो आपका फ़ायदा ही होगा। आपके कमर में दर्द है यहाँ पे, और आप समझते हो ये तो पथरी की वजह से ही है। ऐसा नहीं होता। यहाँ दर्द के और भी कई कारण होते हैं। अगर पथरी के लिए वो दर्द नहीं है तो और कारण भी ढूंढवाएं। कई बार छोटी 1-2 mm की पथरियाँ दिख रही होती हैं अल्ट्रासाउंड में, जो कहीं अटकी भी नहीं होती हैं। जनरली वो दर्द का कारण नहीं होती, उसे माइक्रोलिथियासिस कहते हैं। वो अपने आप निकलती बनती रहती हैं, और दर्द लगातार अगर आपके हो रहा है तो वह कारण नहीं होता। वह नसों का दर्द भी हो सकता है, राइट साइड में गॉल ब्लैडर का भी दर्द हो सकता है। वो आते जाती हैं वहाँ पे, अलग अलग तरीके के अंग होते हैं, उनका भी दर्द हो सकता है। तो यूरोलॉजिस्ट से मिले, वह आपको समझाएंगे कि भैया दर्द का कारण वही है। और कई बार ऐसा भी होता है, पथरी होती है पर दर्द का कारण वो पथरी नहीं होती। पथरी निकल गई डॉक्टर साहब, दर्द तो गया नहीं। क्योंकि पथरी हमने इसलिए निकाली कि गुर्दा खराब ना हो जाए। हो सकता है आपकी नस में भी कोई दिक्कत हो जो दर्द कर रहा हो, तो यह भी पॉसिबिलिटी होती है। बड़े स्टोन, एक लिमिट होती है स्टोन के साइज़ की। अरे भाई, अगर स्टोन वाक़ई में 1.5-2 सेंटीमीटर से बड़ा हो चुका है, कई बार उससे छोटे भी थोड़े बड़े हो गए हैं, तो वह नहीं निकलेंगे दवा से। मैंने देखा है जो अच्छे आयुर्वेदिक और होम्योपैथिक प्रैक्टिशनर्स भी होते हैं, जो सही में जेन्युइन प्रैक्टिस करते हैं, वो अगर ज़्यादा बड़े पत्थर होते हैं तो वो हमारे पास भेज देते हैं कि भैया अब इनमें दवा नहीं काम करेगी, आप जाइए और इसे निकलवाइए। दवाई के भरोसे बैठ के किडनियाँ बहुत लोगों की मैंने खराब होते हुए देखी हैं। मैंने अनगिनत किडनियाँ निकाल दी हैं जो स्टोन की वजह से खराब हुई, क्योंकि खराब किडनी तो भैया निकालनी ही पड़ती है। तो इसलिए एक साइज़ का लिमिट होता है, उससे बड़ा पत्थर है तो आपको वो निकलवाना ही पड़ेगा। रियलिटी को रियलाइज़ करें, सही समझने के लिए यूरोलॉजिस्ट के पास जाएँ, वो आपको ढंग से समझाएगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि हर मरीज़ की बनावट अलग तरीके की होती है, भगवान ने हर आदमी एक सा नहीं बनाया। तो उस बंदे में ये पथरी निकल गई, मेरे में भी निकल जाएगी, यह कांसेप्ट नहीं होता है। इतना आसान होता तो मुझे 15 साल नहीं पढ़ना पड़ता। रिलैक्स। आप यूरोलॉजिस्ट के पास जाएँ अगर ऐसा है, उससे ढंग से सलाह लें। आखिर में, अगर भगवान ना करे, खुदा ना करे, आपकी किडनी स्टोन की वजह से खराब हो ही गई, तो उसमें बेहतर होता है खराब किडनी निकाल दी जाए। कई मरीज मैंने देखे हैं रिक्वेस्ट करके, इधर-उधर से ज़बरदस्ती करके पथरी निकलवा लेते हैं, बाद में वो और ट्रबल में लैंड अप कर सकते हैं। अरे भाई, आपकी खराब किडनी में अगर पथरी निकाल दी तो किडनी तो खराब है, वह फिर भी दर्द करते रहेगी, पस उसमें फिर बनता रहेगा। अगर मरीज को डायबिटीज़ है, वो तो कई बार जानलेवा पस बन जाता है। तो ऐसी किडनीज़ में बड़ा सँभल के काम करना होता है, ज़बरदस्ती पुश ना करें। आप एक नहीं, चाहे 3 यूरोलॉजिस्ट से सलाह लें ऐसे केसेस में, बट जो आपको सही सलाह लगे और जो मेजॉरिटी दे रहे हों, वही काम करें। जनरली मेरी प्रेफ़रेंस ये रहती है कि अगर बिल्कुल ही निकृष्ट हो गई है किडनी, उसमें पथरी ना निकालें, तब तो फिर किडनी ही निकालनी पड़ेगी। बट यह सब राहें जो मैंने बताई हैं, यह अपने आप भी ना सुनें, इससे आपको थोड़ी मदद मिलेगी। इन राहों को सुन के, सब रायों को, आप किडनी के स्पेशलिस्ट के पास जाओगे
यूरोलॉजिस्ट के पास, और फिर वो जो आपको बताएगा वही आपको बात सुननी है। आपको मेरी बात ना समझ आए, आप दूसरे यूरोलॉजिस्ट के पास जाओ। कई बार डॉक्टर राय देता है, वो सही देता है, बट हर डॉक्टर आपसे कनेक्ट नहीं कर पाता। ज़रूरी नहीं है ये मरीज़ मेरे से खुश है तो वो दूसरा भी होगा। तो आपको खुश करने वाला या आपको जो ज़्यादा अच्छा लगे कोई और भी डॉक्टर हो सकता है। आप सेकंड ओपिनियन हमेशा ले सकते हो, बट इलाज आपकी बॉडी का आपको सही कराना है। ध्यान रखें इस चीज़ का। ये जो 10 तथ्य हैं, बहुत इम्पोर्टेंट हैं किडनी हेल्थ के लिए, खासकर स्टोन रिलेटेड किडनी हेल्थ के लिए। मेरे वीडियोज़ हैं कि किडनी स्टोन में क्या आपको आहार लेना चाहिए, वो ज़रूर देखें, लिंक मैंने नीचे डाल रखा है। आशा है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, इसे ज़रूर अपनी ज़िंदगी में इम्प्लीमेंट करिए और राय उसी से लीजिए जो सब्जेक्ट का एक्सपर्ट हो। भारत में खासकर लोगों को राय देने की बड़ी आदत है। आप चौराहे पे जाओगे, आप अगर पूछोगे पथरी का क्या इलाज है, 10 लोग 10 राय देके चले जाएँगे और वो भी ऐसी राय देंगे कॉन्फिडेंटली। अरे भाई, राय एक्सपर्ट से ही लो। अगर मकान बनाना है तो मेरी राय नहीं सुननी है, मैं आर्किटेक्ट नहीं हूँ, बट किडनी में मेरी सुननी है, मैं यूरोलॉजिस्ट हूँ, मैं ट्रेन्ड हूँ, मैं स्पेशलिस्ट हूँ। तो इसीलिए आपको राय उसी से लेनी चाहिए जो उस विषय का स्पेशलिस्ट हो। डॉक्टरी में भी मैं हृदय रोग की राय नहीं दूंगा, मैं कार्डियोलॉजिस्ट नहीं हूँ, मैं किडनी की ही दूंगा। इस चीज़ का ध्यान रखें, इस ज्ञान को हमेशा संभाल के रखें, नहीं तो आपकी हालत उस बाप बेटे और गधे वाली कहानी की तरह हो जाएगी और आप एंड में गधे को सर में उठा के फिर रखोगे या गधे को फेंक ही दोगे। ध्यान रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें। थैंक यू, और लाइक और सब्सक्राइब कर देना भाई।